देखिए एसपी, पूरा यातायात काफी घंटों से जो है यहाँ पर बंद था, लोग फंसे हुए। तो कोई काफिला गुजर रहा था क्या? वहाँ कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था क्या? वहाँ ट्रैफिक रुकी हुई थी? सिर्फ अपने हीरोइज्म में बच्चों को दौड़ा कर आप मरवा रहे हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों ने पानी का यूज किया। पानी के यूज में हम लोग भी साथ में उनके खड़े रहे, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि उनको हटाया जाए या उनको जो है समझाया जाए, लेकिन जो है वो अपना चीजों को लेके अड़े हुए थे, ना ही कोई मांग रख रहे थे। पहला 5 में एक महत्वपूर्ण मांग है कि सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको वापस किया जाए। हम पर भी एफआईआर किया गया है, आर.के. मिश्रा पर किया गया है। ये क्या आपराधिक लोग हैं? देश की सियासत के साथ साथ बिहार पॉलिटिक्स में पैर जमाने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर इस वक्त बेहद चर्चा में हैं। कभी राजनीतिक दल बनाने को लेकर तो कभी उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने पर, तो अभी बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के मुद्दे के साथ पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन को लेकर सुर्खियों में है। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान रात में पुलिस ने उन्हें उठा लिया और अपने कब्जे में कर लिया। कहा जाता है कि पुलिस ने उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसके बाद प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हल्पना। पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने सोमवार सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया। वो 2 जनवरी की शाम 5 बजे से बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर थे। उसके बाद पटना सिविल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। एसडीजेएम आरती उपाध्याय की कोर्ट से उन्हें 25,000 के निजी मुचलके पर बेल मिली। कोर्ट में पेशी के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद बहस की। उन्होंने जज को बताया कि किस तरीके से पुलिसिया बर्बरता की गई। कोर्ट से जमानत मिली। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीसीई 2024 का प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के कारण अभ्यर्थी 1 सप्ताह से अधिक समय से परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में प्रशांत किशोर भी शामिल हुए और उन्होंने छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया। प्रशांत किशोर एक प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार बिहार में एक नए राजनीतिक दल की स्थापना करने की कोशिश कर रहे थे। मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है। नीतीश कुमार की जिद वर्सेस बिहार के युवाओं की जिद। जीतेगा तो बिहार का युवा ही, यहाँ के अफसर भी जान ले और नीतीश भाजपा की सरकार भी जान ले। लेकिन उनकी योजनाओं को एक बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने तुरंत कार्रवाई की और 2 जनवरी की शाम 5 बजे से बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका उद्देश्य था कि सरकार को अभ्यर्थियों की मांगों को मनाने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन प्रशांत किशोर की इस कोशिश को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। उन्हें सोमवार सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया, जिससे उनके चेहरे पर चोट लग गई। प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 25,000 के निजी मुचलके पर बेल मिली। लेकिन प्रशांत किशोर ने कंडीशनल बेल लेने से मना कर दिया और कहा कि वे जेल से अनशन करेंगे। प्रशांत किशोर की इस लड़ाई ने उन्हें एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की जा रही है। लोग उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में देख रहे हैं। प्रशांत किशोर की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वे अभी भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि सरकार को अभ्यर्थियों की मांगों को मनाने के लिए मजबूर किया जाए। मैं ये अनशन वापस नहीं ले रहा हूँ। मेरा अनशन जारी था, जारी है और आगे जारी रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर प्रशांत किशोर की यह लड़ाई कहां तक पहुंचेगी। क्या वे अपने उद्देश्य में सफल होंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर ने अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता से लोगों का दिल जीत लिया है। आज पूरे दिन के घटनाक्रम में बहुत सारे अनुभवों में मैंने ये देखा कि सैकड़ों ऐसे पुलिस वाले हैं जो पहले से जनसुराजी हैं। जितनी जगह मैं गया
गया, वहां पर भी डॉक्टर कह रहा है सर हम तो 3 साल पहले से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। एम्स के डॉक्टरों ने जब मेरा एडमिशन वहां नहीं कराया क्योंकि पुलिस के पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, पुलिस एम्स से निकालकर मुझे बाहर ले गई और 5 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे। कोई समुदाय, कोई हेल्थ केंद्र इनको तैयार नहीं हुआ जो इनके नाम पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। अंत में मुझे ये फतवा ले गए और मैं वहाँ के डॉक्टरों को सलाम करना चाहता हूँ कि पुलिस के तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने इनके कहने के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। जब मुझे फतवा सामुदायिक केंद्र से पुलिस वाले लेकर पटना आ रहे थे तो कम से कम 3 या 4 पुलिस कर्मियों ने मुझे बताया कि सर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग भी बीपीएससी का एग्जाम अभ्यर्थी हैं। एक ने तो बताया सर 2009 में मेरी बहाली भी हुई थी, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था, तो जो आप काम कर रहे हैं ये बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं। हम अपने नौकरी से बंधे हुए हैं लेकिन आपका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। कोर्ट में जितने लोग मिले हैं ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल आपको झुकने डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं बिहार के हर उस आदमी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने आज की लड़ाई में जनसुराज की विचारधारा पर, हम लोगों के ईमानदारी, सत्यता और सत्याग्रह पर विश्वास रखा, हम लोग की मदद की। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं।